साल 1911 तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो आम जनता और आंदोलनकारियों ने इस विभाजन का काफी विरोध किया। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया। धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में स्वाधीनता संग्राम की भावना जगने लगी। उसी दौर में हम सब का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे का जन्म हुआ। इस राष्ट्रगान को सबसे पहली बार आज ही के दिन यानी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। अपने आज के न्यूज़ दिशा और कार्यक्रम में हम अपने इसी राष्ट्रगान के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे। एक ऐसा गीत जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है, जो देश को एक अलग पहचान के साथ सभी देशवासियों को एकजुट करता है, हम उसे राष्ट्रगान कह सकते हैं। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। जब तक उस देश की सरकार अथवा विधायिका उस गीत को स्वीकार करके कानून के जरिए इस बारे में घोषणा नहीं करती है, तब तक उसे औपचारिक तौर पर राष्ट्रगान नहीं माना जा सकता। हमारे देश के राष्ट्रगान जनगण मन के हिंदी संस्करण को 24 जनवरी साल 1950 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक तौर पर अपनाया गया था। दरअसल जब 1911 में कोलकाता से हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाया गया तो उस वक्त दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इस समारोह में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को आमंत्रित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके स्वागत में एक गीत लिखने को कहा गया था। टैगोर जी ने बंगाली भाषा में जनगण मन को एक कविता के रूप में लिखा था। उस वक्त उनकी कविता में 5 पद थे और उसी के पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। हालांकि इस गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी और इसे कांग्रेस अध्यक्ष विशन नारायण दर, भूपेंद्र नाथ बोस और अंबिका चरण मजूमदार जैसे अन्य नेताओं के सामने गाया गया था। बाद में इस राष्ट्रगान के लिए कुछ कायदे कानून भी बनाए गए। उदाहरण के तौर पर इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। कुछ मौक़ों पर इसे संक्षेप में भी गाया जा सकता है और उसमें केवल 20 सेकंड ही लगते हैं, क्योंकि उस समय इसकी पहली और अंतिम पंक्तियों को ही गाया जाता है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के सभी स्कूल, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रगान गाया जाता है। साथ ही अब तो सिनेमा घरों में भी फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के मुताबिक राष्ट्रगान के नियमों का पालन न करने पर और इसका अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51A क्लास A के मुताबिक यह हर नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो राष्ट्र के ध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करे। हालांकि कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रगान को लेकर कुछ और भी रोचक तथ्य हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। जैसे कि वर्तमान में हम राष्ट्रगान को जिस लय में गाते हैं उसे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले मदन पिल्लई में संगीतबद्ध किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर कैप्टन आबिद अली ने इसका अनुवाद संस्कृत निष्ठ बांग्ला से हिंदी में किया था और इसे कैप्टन राम सिंह ने संगीतबद्ध किया था। मशहूर कवि जेम्स कजिन की पत्नी मार्गरेट ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। यानी भारत का राष्ट्रगान तो उन्होंने लिखा ही लिखा है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला को भी टैगोर जी ने ही लिखा है। दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान डच राष्ट्रगान हैत विलहेल्मस है। इसे साल 1574 में लिखा गया था। तो ये थी बात अपने प्यारे राष्ट्रगान की। और अब आपके लिए आज का सवाल, आपको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कोई 3 अंतर कमेंट करके बताना है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।